अच्छा, तीन चीजें हैं जी जो हम सीखने लगे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा अब सुनो, बिल्कुल आसान बात है, बहुत ही आसान बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले सारे क्वेश्चंस के अंदर आने वाली है। ठीक है, अच्छा रॉ डेटा हम कहते हैं जिसमें x की कुछ वैल्यूज हो। मैं आपको कहता हूं जी x कोई चीज है, कोई वेरिएबल है आपका x, ठीक है, उसकी कोई वैल्यूज है आपके पास 1 2 2 3 5, ठीक है, और 8, लेट्स सपोज 1 2 2 3 5 और 8, ठीक है, ये टोटल वैल्यूज है बेटे आपके पास 6 है। ठीक है, इधर से मैं आपको तीन चीजें निकालनी सिखाऊंगा। नंबर 1 मीन, नंबर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 3 वेरिएंस। मेरे साथ साथ देखते जाइएगा, आप थोड़ी सी वर्किंग्स जो है ना वो बल्कि है, बीच में सुनना मत छोड़ना, वो बीच में बंदा ना फिर तंग होना शुरू हो जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं चीजें यहाँ पे आकर। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये कि इनका जो सम होगा, ये ओरिजिनल डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो मैंने डेटा अभी बनाया हुआ है ना, ये सारे का सारा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ब्लू वाला। ठीक है, सो ये डेटा जो है, रॉ डेटा जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। वो आपसे कहेंगे इसका मीन निकालें, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें और वेरिएंस निकालें। अब जरा सुनिएगा करना क्या है, कैलकुलेटर्स पकड़ लें, कैलकुलेटर्स पकड़ लें, मुझे ना आप लोगों की कैलकुलेशंस की जरूरत होगी। आपने इसका सारे का टोटल का सम कर लेना है, x की सारी वैल्यूज का सम कर लें, उसको बोलेंगे सिग्मा x। सिग्मा का क्या मतलब होता था, सम। 21, ठीक हो गया। ये सिग्मा x का, सिग्मा का क्या मतलब होता है, सिग्मा मींस सम। इसको समिशन भी बोलते हैं, समिशन असल में सम के लिए ही होता है। ठीक है, लेकिन इस सिंबल का अपना नाम सिग्मा है। ठीक हो गया, आपने x निकाल लिया। मीन का फॉर्मूला देखिएगा, तीन चीजों का फॉर्मूला सिखाऊंगा। मीन का फॉर्मूला जी सिग्मा x ओवर n, रॉ डेटा में। तो सिग्मा x देख लें 21 है, ओवर n कितना है, 6 वैल्यूज है जी टोटल आपके पास। 21 ओवर 6 करते हैं, ठीक है जी, कितना आ गया आपके पास 3.5। ठीक है, 3.5 आ गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस के लिए क्या करना है, फिर मैं बताता हूं स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस होती क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। अब आपने एक नया कॉलम बनाना है, उसका नाम रखना है एक्स स्क्वायर। एक नया कॉलम बनाया, उसका नाम रखेंगे एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कर दें 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। इन सारी वैल्यूज का भी सम कर दें, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लें, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें जी 107। शाबाश, ठीक हो गया। दो फार्मूला सीख लें जी। मीन का फार्मूला हमने सीख लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला सीखने लगे हम। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला देखिएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। फार्मूला को रट्टा लगा लें, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, सारी वैल्यूज आपको पता है। सिग्मा एक्स स्क्वायर आया हुआ आपके पास 107 ओवर एन है 6 माइनस सिग्मा एक्स है आपके पास 21 ओवर एन है 6, उसका होल स्क्वायर। आगे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, 2.3629। बिल्कुल ठीक है, ये होगी स्टैंडर्ड डिवीजन। वेरिएंस का फार्मूला सुन लें जी, वेरिएंस का फार्मूला, तीसरा फार्मूला सुन लें। वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। सो 2.3629 का स्क्वायर वेरिएंस होगी। बताइएगा वेरिएंस का क्या आंसर आ रहा है, 5.5833। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आप लोग क्लैरिटी से देख सकोगे क्या हो रहा है। आपको सिर्फ ब्लू कलर का डेटा गिवन होगा, जो ब्लू से बना हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ब्लू से लिखी हुई है वो क्वेश्चन में गिवन होगी। वो आपसे तीन चीजें पूछेंगे, नंबर 1 वो आपसे मीन पूछेंगे, नंबर 2 आपसे स्टैंडर्ड डिवीजन पूछेंगे, नंबर 3 वो आपसे वेरिएंस पूछेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले एक्स वाली सारी टर्म्स का सम कर लेना है, वो सिग्मा एक्स आ जाएगा। उसके बाद आपने आपके पास आ जाएगा सिग्मा एक्स आ जाएगा,
उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेना है, उनका सम कर लेना है, एक्स की हर वैल्यू को स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेना है, ठीक है। तो वो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद उसको ऐड कर लेना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मीन का फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन, 21/6 करेंगे 3.5 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मैं फिर से खुला खुला यहां पे भी लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, ठीक है। और वेरिएंस का क्या फार्मूला होगा फिर? वेरिएंस क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होती है। तो इसका फार्मूला का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाता है। वेरिएंस का डायरेक्ट फार्मूला अगर याद रखना हो तो वो ये होता है, ठीक है। अंडर रूट हटा दें तो वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो आपने रॉ डेटा के ऊपर याद रखनी है जी। सिंगल वैल्यू टेबल, एक्स की एक वैल्यू होगी। अच्छा, ये जहां पे स्कोर लिखा हुआ है यहाँ पे मैं हटा के एक्स लिख रहा हूं ताकि हम जरा आसानी से समझ सकें। ओके, सो दिस इज एक्स, ठीक है जी। अब देखिएगा, हमने इस टेबल से तीनों चीजें फाइंड करनी है। पहली बात मीन भी फाइंड करना है, दूसरी बात स्टैंडर्ड डेविएशन भी करनी है और वेरिएंस भी करनी है। अब आपने करना क्या है? अब आपने सबसे पहले एक कॉलम बनाना है नया, उस कॉलम का नाम रखना है आपने एफ एक्स। नया कॉलम बनाना है, उस कॉलम का क्या नाम रखना है आपने? एफ एक्स। एफ एक्स में क्या करना है आपने? एफ और एक्स वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। एफ एक्स में 1 into 7 is 7, 2 into 7 is 14, 3 into 6 is 18। अच्छा, मैं शुरू के लिए कुछ वालों के लिए वर्किंग कर देता हूँ ताकि कहीं रिवाइज कर रहे हो तो समझ आ जाए कि सर किसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। 2 into 7 is 14, 18, ये हमने ओ लेवल्स में भी किया होता है, 36, 55 एंड 60। और इन वैल्यूज को अगर आप सम कर लोगे, इन वैल्यूज का अगर आप टोटल कर लोगे बेटे, उस टोटल का नाम क्या होगा बेटा? सिग्मा एफ एक्स। आपने एफ एक्स वाली वैल्यूज को टोटल कर लिया, ऊपर वाली वैल्यूज को अगर टोटल कर लोगे तो वो क्या होगा? सिग्मा एफ। जी बेटे, ये 190 आ गया। मुझे एफ की एफ का टोटल बता दें जरा, मुझे एफ का टोटल बता दें जी। 50 है जी। ओके, हो गया। अब मीन का फॉर्मूला, पहली चीज देखिएगा, मीन का फॉर्मूला देखिएगा। मीन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मीन का फॉर्मूला हो जाता है जी सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 190 ओवर 50। आपके पास फाइनल आंसर बता दें, मीन का आंसर बता दें। 3.8, बेहतरीन। तो ये तो ओ लेवल्स था। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला भी चेंज हो गया। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला देखना मेरे साथ, एक सेकंड। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला चेंज होके बन गया अंडर रूट ऑफ, अब गौर से देखिएगा फॉर्मूला में काफी मेजर चेंजेस हैं, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपने ऊपर दो कॉलम और बनाने हैं, दो कॉलम और बनाने हैं। एक तो आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है ऊपर, इस कॉलम को लेबल करना है एक्स स्क्वायर, हर एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर करके लिखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25 एंड 36, एक्स स्क्वायर बन गया। और नीचे एक कॉलम बनाना है एफ एक्स स्क्वायर का, इस कॉलम का नाम रखना है आपने एफ एक्स स्क्वायर, इसमें एफ और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो फॉर एग्जांपल पहले वाले में क्या लिखेंगे? 7 into 1, 7f है, फ्रीक्वेंसी एक्स स्क्वायर 1 है तो आंसर 7 आ गया। दूसरे में क्या लिखेंगे? 7 into 4, 28 आ गया। तीसरे में देख लें क्या लिखेंगे? 6 into 9, 54 आ जाएगा। चौथे में क्या लिखेंगे? 9 into 16, एफ एक्स स्क्वायर। ये जरा मुझे बताइएगा 9 into 16 क्या होता है? 144 होता है शायद, ठीक है। और 11 into 25, 275 और 10 into 36, 360 हो गया। और जब आप इस कॉलम का सम करेंगे तो इस कॉलम के सम का नाम होगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। बस आपको करेक्ट कॉलम्स याद करवाने हैं मैंने, बिल्कुल बच्चों वाला काम आता है, कुछ भी एडवांस नहीं आता यहां पे,
ठीक है, ये ऐसे ही बना होता है टेबल और आपने इसके ऊपर से नहीं ये 3 वैल्यूज निकाल के देनी होती हैं और अच्छे बल्कि 6-7 नंबर मिल रहे होते हैं। 868 ओके जी 860। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, अब आपने जाकर सिर्फ वहां पे प्लग करनी है। अंडर रूट ऑफ 868 इसकी वैल्यू है ओवर सिग्मा एफ कितना है जी 50 माइनस सिग्मा एफ एक्स कितना है 190 ओवर 50 होल स्क्वायर और आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। मुझे जरा बताएं क्या आ रही है। और नंबर 3 वेरिएंस के लिए आप क्या कहेंगे, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। तो ये जो भी वैल्यू आई होगी हम उसका स्क्वायर करेंगे 1.7088 ये आएगी स्टैंडर्ड डिवीजन। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। आगे देखें, उसका स्क्वायर कर दें। जेनमिटी आपसे ना कहीं पे गलती हुई होगी, वो जरा कैलकुलेटर पे चेक करना। अंडर रूट नहीं लिया होगा शायद, या कुछ इस तरह का मसला है जी। स्क्वायर कर दें, ओके हो गया। अच्छा, अब टेबुलेटेड डेटा पे देख लो चेंजेस आ गए। टेबल के ऊपर अगर सिंगल वैल्यू टेबल होगा तो आपने क्या करना है, पहले एफ एक्स बना लेना है, फिर एक्स स्क्वायर बनाना है, फिर एफ एक्स स्क्वायर बनाना है और उनकी वैल्यूज को आगे यहाँ पे यूज करना है आप लोगों ने। ठीक है, इतना ही सिंपल आना है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे टेबल के ऊपर। थर्ड टेबल है जी हमारा, इसको हम कहते हैं रेंज टेबल। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यूज बेटा एक रेंज के अंदर गिवन है। अब रेंज में गिवन हो तो एक मसला पड़ जाता है कि जब आप एफ एक्स का कॉलम बनाने की कोशिश करते हो तो वो नहीं बनता आपसे। ये देखो, अगर आप एफ एक्स का कॉलम बनाते हो तो आप एफ की जगह तो 11 ले लोगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह किससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें सोचना पड़ता है। हमने ओ लेवल्स में भी सीखा हुआ है कि हम मिड वैल्यू से करते हैं, मिड वैल्यू से, मिड वैल्यू ऑफ टी से करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपको ऊपर पहले अब कॉलम बनाना पड़ेगा मिड वैल्यू का। हमेशा पहला कॉलम एक्स और दूसरा एफ होता है, ये याद रखिएगा। डजंट मैटर जहां पे मर्जी डेटा लिखा हो, पहला कॉलम एक्स और दूसरा कॉलम एफ होता है। एक्स और एफ इस ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, सो अगर ये एक्स है ये एफ है। ठीक है, अच्छा मिड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लेते हैं पहले हम। कैसे निकालेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, सो 2.5 आ जाता है। 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, 7.5 आ जाता है। ठीक है, इस तरह ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 10 और 20 के बीच में क्या होगा 15, 20 और 30 के बीच में क्या होगा 25, 35 और 110, 55। ये आ गई मिड वैल्यूज। अब आपने मिड वैल्यू जो होती है ये यूज करनी होती है एक्स की जगह पे। ठीक है, ठीक है, ये आपका बन गया एफ एक्स का कॉलम। अच्छा, अब आपने एफ एक्स के कॉलम से क्या करना होता है, आपने एफ एक्स के कॉलम करना होता है आगे सम। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स 1787.5, 1787.5। ठीक है, ये आ गया आपके पास एफ एक्स आ गया। अब आप बनाओगे, ये तो हो गया मीन के लिए तो समान। अब एफ का भी कॉलम निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ, सिग्मा एफ करना है यार, कितना है 11, 20, 32, 18 और 10 और 6, 97। ठीक हो गया। अब मीन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है मीन। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला नहीं चेंज होना। टेबल के ऊपर फॉर्मूला सेम रहते हैं, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ हो गया 1787.5 ओवर 97 आ गया यहाँ पे। तो ये आ जाएगा मेरे पास, मीन आ गया 1787.5 डिवाइड बाय आंसर 18.4278। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। अब हम आगे जी स्टैंडर्ड डिवीजन की वर्किंग के ऊपर। स्टैंडर्ड डिवीजन की वर्किंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस दोनों के लिए हमेशा आपको चाहिए एक्स स्क्वायर। जी 2.5 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा। 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा 56.25। 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625,
35 का स्क्वायर 1225 और 55 का स्क्वायर 3025। अब आ जाते हैं अगले कॉलम के ऊपर। जो लास्ट कॉलम है हमारा, उस कॉलम का नाम क्या होता है? एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने फ्रीक्वेंसी को ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 11 को 6.25 से करना है, इधर 20 को 56.25 से करना है, ठीक है। और 32 को 225 से करेंगे। काफी बड़े नंबर आएंगे, उससे डिस्टर्ब नहीं होना। 18 को 625 से, 10 को 1225 से, और 6 को 3025 से, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला वही है, वो नहीं चेंज होना। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला वही है, वो नहीं चेंज होना। नंबर 2, स्टैंडर्ड डिवीजन इज अंडर रूट ऑफ over sigma f minus sigma fx sigma f whole square अंडर रूट ऑफ। अच्छा, अब जरा वैल्यूज देख लो। एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 50043.75 ओवर सिग्मा एफ क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी का टोटल है 97 माइनस जी 1787.5 ओवर 97 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। नंबर 3 वेरिएंस निकालनी होगी तो क्या करेंगे? सेम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बगैर अंडर रूट के डाल दें तो वो वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाता है, ये याद रख लीजिएगा। 13.2789 का होल स्क्वायर। जी बताना यार ये कितना आता है? 176.3291। ओके जी। अच्छा, ये 3 टेबल हो गए। चौथा और आखिरी टेबल, चौथा और आखिरी टेबल जी। ये टेबल आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा हुआ, ये टेबल जरा देखिए मेरे साथ। दिस टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी टेबल, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है कि आपको कॉलम के अंदर एक चीज की प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, एक कोई इवेंट है लेट्स सपोज एक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक ही टेबल में गिवन होती है, ठीक है। ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब इधर से उसने 3 काम करवाने हैं उन्होंने। पहला काम उन्होंने करवाना है, 3 प्रॉपर्टीज हैं इधर से, मैं वो प्रॉपर्टीज अभी साइड पे भी लिख दूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज मैं साइड पे लिखूंगा, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी का कॉलम है उसका टोटल हमेशा 1 होना चाहिए। नंबर 1, summation of probability of x should always be 1। तो ये जो टोटल है ना सिग्मा p ऑफ x, प्रोबेबिलिटी के कॉलम का जो टोटल है ये हमेशा 1 रहता है, डजंट मैटर व्हाट हैपन। सो प्रोबेबिलिटी के कॉलम का टोटल का आंसर हमेशा क्या आना होता है? 1। तो पहला पार्ट आएगा जी, वो कहेंगे फाइंड के। तो आप क्या करेंगे? इन सबको प्लस करेंगे, क्योंकि किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सो ये हो जाएगा 0.567, 0.7 इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू आ जाएगी 0.3, ठीक है। तो यहां हम के की वैल्यू लिख देते हैं 0.3। हमारे पास के की वैल्यू आ गई 0.3 आ गई। सो आपकी पहली प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की ये होती है कि प्रोबेबिलिटी के जो कॉलम होता है उसका जो टोटल सम गिवन होता है वो हमेशा 1 रहना होता है, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी जो चीज निकालनी है वो होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब जरा गौर से सुनिएगा, 2 मिनट के लिए ना गौर से सुनने वाली बात आने लगी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये मुश्किल मुश्किल लफ्ज आएंगे, इनके बगैर गुजारा नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बचा लूं इनसे। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं ई ब्रैकेट एक्स का, और बेटे ये असल में मीन को कहते हैं, ये मीन को कहते हैं। कैसे मीन निकलता है उसका मैं तरीका बता देता हूं। न्यू कॉलम,
उसमें क्या करेंगे आप, x को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x से, और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो इस कॉलम का सम होगी। तो अब आप नीचे एक कॉलम बनाएंगे, जिस तरह fx का कॉलम बनाते थे ना, उस तरह px का कॉलम बनाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी और x आपस में मल्टीप्लाई होने, x डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो ये हो जाएगा 0, 0.1, 0.6, 0.9 और 0.8। इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होगा। ये जो सम है x डॉट p ऑफ x का, यही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी होगा, और ये डायरेक्ट मीन बता रहा होता है। तो प्रोबेबिलिटी टेबल के ऊपर मीन जो होता है वो x डॉट p ऑफ x का टोटल होता है सम का। बताना कितना है यार, ये 2.4, बिल्कुल ठीक है। तो एग्जामिनर क्या कहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालें या e ब्रैकेट x निकालें, तो इसका मतलब होता है मीन है। ये कैसे निकलता है, x और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो और इस कॉलम का टोटल लगाओ, तो ये क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाता है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन और उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंट है। अब अगला कॉलम आपने बनाना है एक्स स्क्वायर का, ऊपर बनाएंगे एक्स स्क्वायर का कॉलम, वो तो वही है 0, 1, 4, 9 और 16। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए एक जो बात का रट्टा लगाने में ये कि एक्स स्क्वायर का कॉलम तो बनाना ही पड़ता है। ठीक है जी, बन गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, अब जो कॉलम बनाना है उसका नाम है एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। एक्स स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करें जी। प्रोबेबिलिटी 0.1 इंटू 0 इज 0, 0.1। एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, 0.3 इंटू 4, 1.2, 0.3 इंटू 9, 2.7, और 0.2 इंटू 16 इज 3.2। ठीक है, इस कॉलम को अगर आप टोटल कर दोगे, इस कॉलम के टोटल से आएगी आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप इस कॉलम का सम कर दोगे, एक्स स्क्वायर को अगर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इसका क्या फायदा है, इसका अपना कोई फायदा नहीं है। पहले से टोटल बताइएगा मुझे, 7.2। अच्छा, इसका अपना कोई फायदा नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूला में आती है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन का थर्ड फॉर्मूला देख लें। अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अब नोटिस करें, आपके पास सारी चीजें आ गई हुई हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है 7.2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स थी 2.4 का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर अंडर रूट डाल दें, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.44। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है। अब बेटे चार तरह का टेबल सीखा है, चार तरह का टेबल सीख लो। रॉ डेटा पे डिफरेंटली डील करना है, ठीक है। सिंगल वैल्यू टेबल के ऊपर और रेंज टेबल के ऊपर डिफरेंटली डील करना है, और आपके पास लास्ट है जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसके ऊपर आपने डिफरेंटली डील करना है। अच्छा, अब मैंने आपको स्टैंडर्ड डिवीजन के 3 फॉर्मूलाज बताए, उन तीनों के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख। स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर बेटे हमने 3 फॉर्मूला सीखे। पहला फॉर्मूला सीखा हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर रूट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला सीखा स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। और तीसरा सीखा हमने स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
अंडर रूट ये गंदा लग रहा है मुझे, ये वाला दूसरा एक लाइन पर डाल दो। ठीक हो गया जी। अच्छा अब इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है, कौन सा कब लगना है जी। पहला वाला लगना है रॉ डेटा के ऊपर। रॉ डेटा बोलते हैं जिसमें कोई टेबल नहीं होता, डायरेक्ट एक्स की वैल्यूज गिवन होती है। दूसरा वाला लगना है आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल्स के ऊपर, वो चाहे सिंगल वैल्यू हो चाहे दूसरे वाले हो। और तीसरा लगना है आपके पास प्रोबेबिलिटी टेबल्स के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करवाता हूं बेटी, यहां में एक बात नोटिस कीजिएगा, ये जो सिग्मा एक्स ओवर एन है, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है, और सिग्मा एक्स है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है। बेटी ये सारी चीजें क्या है, ये मीन है बेटे। यहाँ इन डेटास का ये क्या होता है, ये मीन डायरेक्ट भी आपने जो पिछले पार्ट में निकाला होता है वो आप डायरेक्ट यहाँ मीन डाल सकते हैं, ये मीन होता है बेटा। ठीक है, तो 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आपको टेबल देख के पता होना चाहिए कि आपने कौन सा फार्मूला किस टाइम पे यूज कर रहे होना है। ठीक है, सो 3 डिफरेंट फार्मूलाज। अच्छा अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर जो अभी थोड़ी सी आपको बग कर रही है कि सर वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताती क्या है। बेटा इधर देखिएगा, मीन होता है आपकी एवरेज, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस roughly comment upon spacing between the values. ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, एक नंबर लाइन के ऊपर दिखाता हूं, थोड़ा रफ सा आइडिया दे रहा हूं, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फॉर नाउ आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपकी हेल्प कर जाएगा। ठीक है, ओके, 2 तरह के डेटास हैं, एक डेटा ऊपर है, ये एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, कुछ डेटा वैल्यूज ये हैं, और इनमें देखिए इनकी एवरेज कौन होगा, इनका मीन कौन होगा, जो बिल्कुल इनके दरमियान में, ये इसका मीन होगा। ठीक है, अच्छा एक और डेटा वैल्यूज है, ये एक डेटा वैल्यूज है, इनका मीन भी कौन होगा, जो बिल्कुल दरमियान में होता है, मीन होता है दरमियान में, एवरेज में पड़ा होता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है मीन, ठीक है, तो मीन दरमियान में पड़ा होता है। अब आप नोटिस करें ऊपर वाले डेटा जो है ना वो पास पास है, वो बहुत पास पास है, उनकी स्पेसिंग कम है, इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होती है, इनकी वेरिएंस भी कम होती है। नीचे वाले डेटा को देखें, और डेटा के अंदर डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा हो गई हुई है, दूर दूर चले गए हुए डेटा, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गई हुई है। ठीक है, तो इधर ये देखें, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगी और वेरिएंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ, फ्रॉम द मीन या फ्रॉम इट्स नेबरिंग वैल्यू, रिबा फ्रॉम इट्स नेबरिंग वैल्यू एज वेल। मीन से भी देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दूर होती है, और वेरिएंस बताती है कि वो आपस में कितनी दूर दूर है।